हेलो दोस्तों। आज मैं फिर एक नया वीडियो बनाने जा रहा हूँ। आप मेरा पिछला दिनों के वीडियो देख सकते हैं। मैं हमेशा डाउन ट्रेंड ही आपको प्रेडिक्ट किया है कि बाज़ार में मुनाफा वसूली होती रहेगी और मार्केट नीचे आता रहेगा। पहले मैं अपना डिस्क्लेमर दे देता हूँ, इस मेरे चैनल में कोई भी किसी को फ़ायदा या नुकसान होगा तो उसको ज़िम्मेदार मैं नहीं रहूँगा। आप अच्छे स्टॉक्स, मेरे सुझाए हुए स्टॉक्स खरीदने से पहले अपने पर्सनल फाइनेंशियल को भी एडवाइस ले लीजिएगा। मेरा ये चैनल का मेरा टॉक, मेरी बात ये सुन लीजिएगा। आपको अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और नहीं अच्छा लगे तो आप इग्नोर कर सकते हैं। दोस्तों, मैंने कल भी बताया था, आप ये मेरा चैनल खोल के देख सकते हैं कि मार्केट डाउन ही रहेगा और आज पूरे दिन मार्केट रेड में ही रहा है। और जैसे ही ग्रीन होता है ऐसे ही सेलिंग आ जाती है और फिर रेड हो जाता है। अभी अभी मैंने एक यूट्यूबर को सुना है कि 0.85, उसको बोलना भी नहीं आ रहा था, वो 0.85 को 0.85 बोल रहा था। 0.85 नहीं बोलते दोस्तों, पॉइंट के बाद जो फिगर्स होती हैं उनको 0.85 की तरह से बोला जाता है, जिसमें साफ दर्शाता है कि ओवरसोल्ड मार्केट है। ये तो सबको पता है कि ओवरसोल्ड मार्केट है। तो ओवरसोल्ड मार्केट है तो इसमें कल डेफिनेटली शॉर्ट कवरिंग आएगी। दोस्तों, ये मेरा कहना नहीं है, किसी यूट्यूबर का कहना है। और कुछ यूट्यूबर्स ऐसा ही बोल रहे हैं कि ये फिर 18,400 जाएगा, 18,500 जाएगा। और मैं पिछले कई दिनों से बोल रहा हूँ, मैं शायद अकेला ही ऐसा बोल रहा हूँ कि ये 18,000 से नीचे ही जाएगा। नवंबर के लास्ट वीक में 16,000 को तोड़ेगा। और दोस्तों, नवंबर का लास्ट वीक ज़्यादा दूर नहीं है और 31 दिसंबर तक तो ये 100% 14,000 के आसपास मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि ज़्यादातर कंपनियों के रिजल्ट्स आ चुके हैं, इक्का दुक्की कंपनी बची हैं। और मैं अपने प्रिडिक्शंस दे रहा हूँ। जो मैंने कल एक नया अध्याय अपने चैनल में जोड़ा था कि जो भी आपके पास में अच्छा स्टॉक है और जिसमें आप अच्छा स्पर्ट देख रहे हैं, बढ़ोतरी देख रहे हैं निफ्टी में, जिसमें आप अच्छी बढ़ोतरी देख रहे हैं, अच्छा प्रॉफिट या 10 या 20% देख रहे हैं, तो उसको तुरंत बेच दीजिए। मैंने आपको कल भी बताया था कि मैंने बॉम्बे ऑक्सीजन बेचा, उसके प्रॉफिट को मैंने टाटा स्टील में लगा दिया। दोस्तों, उसके साथ साथ मैंने इंडियन एक्सचेंज एनर्जी को बेचा, उसके प्रॉफिट को भी मैंने टाटा स्टील में लगा दिया। दोस्तों, आज फिर मैं एक नया नुक्ता आपको बताता हूँ। जैसे ही मारुति के शेयर में, स्टॉक में आज बढ़ोतरी हुई और मैंने 8,100 पे 8 शेयर बेचे और उसमें मैंने 8,010 के भाव में, 8,008 के भाव में वापस ले लिए। दोबारा से फिर वो 8,075-80 चला गया, मैंने फिर बेच दिए। दोस्तों, वो फिर 8,025 आया, मैंने फिर ख़रीद लिए। और वो दोबारा से फिर 8,060 गया, मैंने फिर बेच दिए दोस्तों। और मैंने डिलीवरी छोड़ दी। ये शेयर मैंने 4,500 के भाव में ख़रीदे थे, जो मेरे पास पड़े हुए थे। बीच बीच में मैं मुनाफा लेता रहा, शॉर्ट कवरिंग करता रहा। आज मैंने उनकी डिलीवरी छोड़ दी दोस्तों, और मैंने लगभग 32,000 रुपया कमाया। अगर मैं वो 32,000 रुपये को टाटा स्टील के 1,226 रुपये के भाव के शेयर में लगा देता हूँ, और जो मैंने आज लगाया भी है, तो मुझे टाटा स्टील का जो शेयर है वो लगभग 631 रुपये में पड़ा। अगर मार्केट कल गिरता भी है, बहुत ज़्यादा गिरता भी है, जैसे मैंने बताया कि 16,000 या 14,000 इंडेक्स आएगा, तो 631 में टाटा स्टील मुझे मिला। और अगर मैं बेचता हूँ तो फिर भी मुझे वो 31-32 हज़ार का प्रॉफिट तो मेरे साथ रहेगा ही। दोस्तों, अगर टाटा स्टील यहाँ से 1,400 रुपये होता है, मैं फिर आपको कैलकुलेशन बताता हूँ, इसमें मुझे फिर 8,700 रुपये का गेन होगा। और वो टाटा स्टील
फिर से मैं अगर वो पैसा टाटा स्टील में लगाता हूँ तो मुझे इन एवरेज टाटा स्टील 410 रुपये का पड़ेगा, जो 410 रुपये पर आना मुझे नामुमकिन लग रहा है। लेकिन अगर मुझे पैसा का ज़रूरत पड़ता है और मैं उसको 600, 700, 800, 900, 1000 के भाव में भी बेचता हूँ दोस्तों, फिर भी 8700 और 32,000 मुझे मारुति का प्रॉफिट साथ में रहेगा। दिस इज कॉल्ड वेल्थ क्रिएशन। ऐसा कोई भी यूट्यूबर आपको नहीं बताएगा। आप किसी भी स्टॉक्स में उससे ज़्यादा प्यार मत करिए। अगर आपको 10 या 20, 25, 30 या 40% का प्रॉफिट होता तो उसको तुरंत बेचिए। फॉर एग्जांपल आजकल इंडियन एक्सचेंज एनर्जी है जो कई गुना बढ़ चुका है, IRCTC है जो कई गुना बढ़ चुका है, और मैं उसके बारे में पहले बोल भी चुका हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके काम को प्राइवेट पार्टीज़ को डिस्बर्स कर रही है। और अगर आपको कुछ ऐसे शेयर्स में इवन IT स्टॉक्स में भी मुनाफा मिलता है तो आप उसको अच्छे स्टॉक्स में लगा दीजिए। दोस्तों, आज मैं टाटा स्टील के साथ साथ गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के भी स्टॉक्स खरीदे। एक मात्र 145 रुपये 15 पैसे पे मैंने 1000 शेयर खरीदे हैं। आप सबको बता के मैंने खरीदे हैं। और ये स्टॉक्स, क्योंकि मैं छोटा इन्वेस्टर हूँ और अगर किसी भाई को इस तरह से पैसा कमाना है तो आप लो डिप पे लगा के अच्छे स्टॉक्स में, अच्छे प्रॉफिट मेकिंग स्टॉक्स में, अच्छे स्ट्रॉन्ग स्टॉक में वो पैसा लगा के वेट करिए और आपको डेफिनेटली उसमें 8-10 रुपये का फ़ायदा मिल जाएगा। डेफिनेटली 8-10 रुपये का फ़ायदा मिल जाएगा। डिविडेंड भी अच्छा मिलेगा, बोनस के भी चांसेस रहेंगे। PSU मिनी रत्ना कंपनी है, कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं मिलेगी और आप उसमें डेफिनेटली प्रॉफिट कमाएंगे ही कमाएंगे। और इस वेल्थ क्रिएशन से आप अपने पैसे को, आप अपने प्रॉफिट को फिर किसी ऐसी कंपनी में लगा दीजिए जिसकी वैल्यूएशंस तो कम हैं और जिसमें वैल्यू एडिशन के चांस ज़्यादा हैं, प्रॉफिट मेकिंग के चांस ज़्यादा हैं। तो दोस्तों, मैं आपको टाटा स्टील और गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड कल भी बताया था, मैंने आज भी वो पैसा उनमें लगाया और कल मैं आपको 2 नए स्टॉक बताऊंगा कि मैंने अपना कुछ प्रॉफिट इन दोनों स्टॉक्स में लगाया है जो बिल्कुल आजकल लो एब पर हैं। आप उसको पैसे को उनमें लगा सकते हैं और जैसे ही उनमें स्पॉट आता है, स्पॉट तो डेफिनेटली मिलता ही मिलता है दोस्तों। और अगर स्पॉट नहीं भी मिलेगा, वो डाउन भी मार्केट के साथ जाएंगे, तो आप इमरजेंसी में कभी भी अपने मुनाफे को लेकर बाहर उनसे निकल सकते हैं। मैंने टाटा स्टील का एग्जांपल दिया है। तो दोस्तों, इसे वेल्थ क्रिएशन बोलते हैं और प्रॉफिट को आप अपने पास रख भी सकते हैं, वेट भी कर सकते हैं, 2, 4, 10, 20 दिनों का वेट भी कर सकते हैं। और मार्केट को तो दिसंबर में नीचे आना ही आना है। आप कुछ पैसा कमा के अपने पास रख लीजिए और आपको रखने पे भी फ़ायदा होगा ही होगा। देखिए, कल भी किसी क्राइसिल ने इंडियन मार्केट को डाउनग्रेड किया। उससे 2 दिन पहले गोल्डन सैक ने किया, मॉर्गन स्टैनले ने डाउनग्रेड किया। तो वो लोग डाउनग्रेड कर रहे हैं, FII अपना माल बेच रहे हैं। मैंने कल ही कहा था, 1 या 2 दिन FII ने थोड़ा बहुत ख़रीदा और मैंने बताया था कल ही आपको इसी समय पे इसी वीडियो में कि अगले आने वाले 2, 3, 4 दिनों में इनकी सेलिंग फिर से शुरू हो जाएगी। आज देखिए, ज़्यादातर समय पे ये रेड रहा, 18,000 इसने आसानी से काट दिया और इवन ये काफ़ी 17,967 तक या उससे भी नीचे तक चला गया था। और दोस्तों, कल भी मैं प्रेडिक्शन दे रहा हूँ, भले ही पुट कॉल रेशियो 0.85 हो या कितना ही हो, मैंने कल भी कहा था ड्यूरिंग डे ट्रेडिंग पुट कॉल रेशियो चेंजेज हो जाता है। अगर वो डे ट्रेडिंग में 1.23, 1.35 बढ़ जाता है तो उसी समय उसमें सेलिंग आ जाती है और सेलिंग आने पे वो फिर 0.85 या 0.75 हो जाता है। तो पुट कॉल रेशियो के अनुसार आप ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि मार्केट गिरेगा या बढ़ेगा।
मेरा प्रेडिक्शन यही है कि कल कुछ स्टॉक्स जो मैंने बताए हैं, टाटा स्टील हुआ, मेटल्स के स्टॉक्स, दूसरे भी स्टॉक्स हैं, JSW हुआ, इवन स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड हुआ, या कुछ ऑयल एंड गैस के स्टॉक्स हुए, वो शॉर्ट कवरिंग के कारण बढ़ सकते हैं। तो अगर आपको वही फिर बात आ जाती है कि 10-20% का मुनाफा होता है तो आप उसमें अपनी प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं। तुरंत बुक करिए, वेट मत करिए, ज़्यादा लालच नहीं करिए, छोटे छोटे प्रॉफिट लीजिए और उस पैसे को अपने पास जमा करिए और वेल्थ क्रिएशन के बारे में सोचिए। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं अपने इस वीडियो को यहाँ विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।